हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 5, है ना। पार्ट 5 का नाम है कि भैया समय बड़ा अनमोल। समय बड़ा अनमोल, ठीक है। तो इस पार्ट को हम करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। पार्ट 5 इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, ठीक है। तो देखो मित्रों, सबसे पहले हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बहुत ही छोटे और आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें यदि आपको साफ नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। देखो, ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है। तो भैया इसका आंसर है समय। का, है ना, का आंसर है समय। आपको नीचे लिखना है केवल एक बार समय। अगला क्या है, देखिए अगला है आपका कि महात्मा गांधी को भाषण देने साइकिल से जाना क्यों पड़ा। देखो, खा, क्योंकि तांगे वाला दूसरी 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 सवारी लेकर चला गया। क्योंकि तांगे वाला दूसरी सवारी लेकर चला गया। आपको ये लिखना है, ठीक है। और बड़ा कर दूं मैं जिससे आपको क्लियर दिखे। देखो, ये लिखा है क्योंकि तांगे वाला दूसरी सवारी लेकर चला गया। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, देखो अगला है समय की कीमत ना जानने वाला व्यक्ति कैसे होते हैं। समय की कीमत ना जानने वाले व्यक्ति, तो भैया इसका आंसर है कि जीवन में पिछड़ जाते हैं। क्या लिखा, जीवन में पिछड़ जाते हैं, लिखना है आपको, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। जो समय की कीमत नहीं पहचानता तो जीवन में पिछड़ जाता है। अगला है क्या कि रंक से राजा हो जाता है। कौन, जो समय को परखने वाला व्यक्ति। रंक मतलब फकीर भिखारी, है ना, तो उससे राजा हो जाता है वो, समय को परखने वाला, ठीक है। तो यहाँ आपको बनना है समय को परखने वाला। अगला है राजा से रंक हो जाता है, इसमें बनना है और उपेक्षा करने वाला। कौन, समय की उपेक्षा करने वाला रंक से राजा हो जाता है, ठीक है। सॉरी, राजा से रंक, ठीक है। अगला है भाषा अध्ययन में निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इनका हमें शुद्ध उच्चारण कर देना है। तो देखो भैया बोल दो इनको, प्रदर्शित, निवृत्त, भापकर, क्षणिक, ऋतु और आश्रमवासी। तो मैंने तो कर दिया है शुद्ध उच्चारण, अब आप भी अपना शुद्ध उच्चारण उसको मुंह से जरूर बोलें, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों, अगला क्या कहा गया है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है क्या, समय, सदुपयोग, संतोष, अद्भुत और अमूल्य। देखो मैंने इधर बगल में लिखा है, इसको आप आराम से देख लें। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो पहले समय का करना था ना, तो मैंने लिखा है समय बड़ा बलवान है, ठीक है। दूसरा है सदुपयोग, तो देखो समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए, ठीक है। तीसरा है क्या, संतोष, तो हमें कम में ही संतोष रखना चाहिए, ठीक है। फिर है समय अद्भुत है, फिर ना, फिर है अद्भुत, तो देखो समय चक्र अद्भुत है। और पांचवी का है अमूल्य, तो समय अमूल्य है। तो मैंने पांचों का जो है आपका वाक्यों में प्रयोग कर दिया है। आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, वरना इसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है मित्रों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक मिनट, जस्ट मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि दिए गए उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। तो प्रत्येक वाक्य को दोबारा लिखना है, लेकिन उसमें जो है लिंग परिवर्तित कर देना है। यदि स्त्री होगी तो औरत में बदलना है। तो देखो, नौकर सब्जी लाता है तो लेकिन नौकरानी सब्जी लाती है, ठीक है। राजा घूमने जाता है तो रानी घूमने जाती है, ठीक है। पुत्री बाजार जाती है तो पुत्र बाजार जाता है। पुजारी पूजा करता है तो पुजारिन पूजा करती है। गायिका गीत गाती है तो गायक गीत गाता है ना। इसमें आपको क्लियर भी दिख रहा होगा। अगला है कि नीचे लिखे गए शब्दों का अंतर समझते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग करिए। तो इधर है देखो, जैसे बाग और बांग, तो देखो मेरे घर के पास एक बाग है, मुर्गा सुबह बांग देता है ना। इसका उनने उदाहरण दिया है हमको। अब पहला है तागा और तांगा, तो तागा होता है धागा, धागे का बहुत महीन बारीक रूप, ठीक है। तो मैंने लिखा है तागा बहुत मेहनत से बनता है, तांगा घोड़ा गाड़ी होती है। इधर लिखा है घोड़ा गाड़ी, ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होना, घोड़ा गाड़ी, ठीक है। अब अगला क्या है आपसे, तो देखो मैंने तागा और तांगी का कर दिया है। अब दूसरा है सास और सांस,
देखो जी दिया क्या ना, सास और सांस। देखो हर बहू सास बनती है, ठीक है, और सांस का लिख दिया, हम नाक और मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है। अब किसका है, पाव और पाँव, तो मैंने लिख दिया, मैंने बाजार से एक पाव सेब खरीदे। एक पाव मतलब क्या, वजन की एक मात्रा है ना, इकाई है। दूसरा है मेरे पाँव में चोट लग गई, ठीक है, तो इसको हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। अब हम चलते हैं अगला। अगला आपसे पूछा गया है कक्षा 5 प्रश्न 5 में, कक्ष शब्द लगाकर नए शब्द बनाइए। तो भाषण कक्ष है ना, प्रार्थना कक्ष, सभा कक्ष और शिक्षण कक्ष, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है आपका, अगला है 6वां क्वेश्चन, नीचे दिए गई तालिका में इनके सामने विलोम शब्द सही क्रम में नहीं है, उनकी सही जोड़ी बनाइए और लिखिए। तो देखो लिख तो मैंने दिया है, सही जोड़ी आप देखो इसके अनुसार बना सकते हैं। जैसे देखो इनको इधर भी भरना है और सही जोड़ी भी बनाना है। तो सुबह का हो जाएगा शाम, ठीक है। ठूस, देखो ठूस का, हिंसा का क्या हो जाएगा, अहिंसा, ठीक है। काला का हो जाएगा आपका सफ़ेद, रंक का हो जाएगा आपका राजा, ठीक है। उन्नति का हो जाएगा आपका अवनति, और ठोस का हो जाएगा आपका तरल, ठीक है। और उदय का हो जाएगा अस्त, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अगला है कि नीचे दी तालिका में निर्देशानुसार बहुवचन बनाइए। तो सबसे पहला है लड़का, तो मैंने दिया लड़के। तो केला तो केले, ताला ताले, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गी, ठीक है। फिर है नदी नदियाँ, पहेली पहेलियाँ, कहानी कहानियाँ, थाली थालियाँ और नारी नारियाँ, ठीक है। अब क्या है अगला देखिए, अब चलते हैं हम अगले पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। तो बच्चों वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें जिससे आपको क्लियर दिखे, ठीक है बच्चों। और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हैं, ठीक है। तो देखो मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी, ठीक है। चित्र बनाने वाला चित्रकार, गांव में रहने वाला ग्रामीण, काम से जी चुराने वाला कामचोर, और जो जन्म से अंधा है जन्मांध, ठीक है। तो मैंने इसको भर दिया, ठीक है। अब अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी और उर्दू के शब्दों का अलग अलग करें। तो देखो प्रतिष्ठित, अमूल्य और महत्व ये हिंदी के हैं। चेहरा, परेशान और दंग ये जो हैं उर्दू के शब्द हैं। और क्वेश्चन 10 में कहा गया है कि पढ़िए और समझिए। तो बच्चों आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। संज्ञा और सर्वनाम दिया गया है तो उसको समझ सकते हैं। वीडियो